गुरुजी, मनुष्य का भाग्य जो है वो कब लिखा जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जन्म होता है, किसी भी प्राणी का, पुत्र का, पुत्री का जन्म होता है, उसके छठे दिन माँ उसका भाग्य उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार लिखती है। लिखने के बाद वो माँ उसका देखती और चिंतन करती है। अगर भाग्य बहुत अच्छा लिखा है तो माँ प्रसन्नता से हंसती है, तो माँ को हंसते देख के वो प्राणी, वो संतान हंसता है। अगर प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार उसका भाग्य गलत लिखा है, उसके जीवन में कष्ट लिखा है, नाना प्रकार के कष्टों का सामना उस प्राणी को करना पड़ेगा, तो माँ रोती है। तो वो प्राणी पुत्र या पुत्री के रूप में माँ को देख के रोता है। तो कोई भी परिवार का सदस्य, माता पिता, वो उसे बच्चे को छठे दिन निगरानी रखे और देखे कि क्या बच्चा आज पूरे दिन हंसा या रोया। अगर रोया है तो उसके जीवन में कष्ट है, हंसा है तो उसका जीवन बहुत ही सुखदायी है। मनुष्य का भाग्य जो है पहले से निर्धारित है कि बाद में निर्धारित, जन्म होने के बाद निर्धारित होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हर मनुष्य का जन्म अनंत जन्मों के पुण्य के प्रताप से या उसके दुष्कर्मों के परिणाम से लिखा जाता है। किसी के विधाता उसके कर्म के अनुसार उसका भाग्य लिखता है, वहां कोई रिश्वत नहीं चलती। अनंत जन्मों के पापों के कारण उसका दुर्भाग्य लिखा जाता है, अनंत जन्मों के पुण्य प्रताप के कारण उसका सौभाग्य लिखा जाता है। तो एक जन्म का लेखा जोखा नहीं है, अनंत जन्मों का लेखा जोखा एकत्र करके उसके भविष्य का निर्माण कैसे होगा वो लिखा जाता है। गुरुजी, क्या हम अपने भाग्य को अपने कर्म के अनुसार बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल परमात्मा देगा। जिस प्रकार अगर किसी व्यक्ति भक्ति मार्ग में पहुंच जाए और अपने गुरु के, सदगुरु के सानिध्य में पहुंच के उसकी सेवा करे, गुरु प्रसन्न हो जाए, तो उसे अनंत जन्मों के पापों को भस्म करने की विधि केवल एकमात्र सदगुरु के पास होती है। सदगुरु अपने तपोबल की अग्नि के द्वारा अनंत जन्मों के पापों को भस्म करने की क्षमता रखता है। किसी देवता में क्षमता नहीं है, एक केवल सदगुरु में क्षमता है। ऐसा गुरु दुर्लभ उपनिषद में कहा गया है। स्कंद पुराण और गुरु दुर्लभ उपनिषद में इसका वर्णन है। कई लोग गुरुजी सोचते हैं कि हमारा भाग्य जो है वो पहले से निर्धारित है, तो हमें वो सही या बुरा कर्म करवाता है, वो भाग्य ही करवाता है या कोई वो पितृ करवाता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सत्य यह है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। सारे पदार्थ इस पृथ्वी पे हैं, लेकिन जो कर्म से हीन है उसे नहीं प्राप्त होता है। जैसे ऐश्वर्यवान के घर में कोई संतान पैदा हो और लेकिन ऐश्वर्य का भोग नहीं कर पा रहा क्योंकि वो कर्म से हीन है। जैसे हलवाई का मालिक नाना प्रकार की मिठाइयां बनाता है और अगर पूर्व जन्म के पाप के कारण उसे शुगर का रोग हो जाए, मिठाई खा सकता क्या? तो इसीलिए श्लोक लिखा गया है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म जिसके हीन है, तुच्छ है, घृणित है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। कर्म जिसका बलिष्ठ है उसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, जो जो उसे चाहिए। ये कर्म बलिष्ठ कब होता है? सदगुरु की कृपा से। तो कई लोग सोचते हैं कि हमारा तो पहले से ही वो लिखा हुआ है, तो हमें क्यों कर्म करना चाहिए, हम तो वैसे ही निष्कर्म रहते हैं, उसके बारे में क्या बताएं? कर्म लिखा जाता है। जैसे आपके सामने भोजन परोस दिया जाए, भोजन परोसने वाले ने भोजन दे दिया,
अब आप उसे ग्रहण नहीं करते हैं तो आपके कर्म का दोष है। देने वाले ने तो आपको भोजन दिया है, आप नहीं ग्रहण करते हो, आपके कर्म का दोष है। तो इसलिए सत्कर्म या दुष्कर्म के अनुसार परिणाम बनता है, कर्म तो करना पड़ेगा। महाराज जी, आपने कर्म की बात की है कि सब जो मिलता है वो कर्म के अधीन है, तो कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? सत्कर्म होगा तभी तो धर्म बनेगा। जब सत्कर्म ही नहीं हुआ तो धर्म कैसे बनेगा? तो धर्म कर्म सत्कर्म के ऊपर आधारित है। इसके बारे में मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे जीवन में 4 प्रकार की निष्ठाएं हैं। इष्ट निष्ठा, जिसका जो इष्ट होता है उसके प्रति उसकी निष्ठा होती है। दूसरी निष्ठा का नाम है गुरु निष्ठा। गुरु के प्रति समर्पण हो, निष्ठा हो, तो गुरु की कृपा ट्रांसफर हो जाती है। इष्ट निष्ठा, गुरु निष्ठा। और इष्ट निष्ठा और गुरु निष्ठा के बाद में आती है ग्रंथ निष्ठा। इष्ट के अनुसार ही जो, जैसे आपकी आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा के प्रति निष्ठा है, तो देवी पुराण, देवी से संबंधित आप ग्रंथों के प्रति आपकी रुचि होगी। तो इष्ट निष्ठा, गुरु निष्ठा, ग्रंथ निष्ठा। जब 3 निष्ठाएं आ जाती हैं तो धर्म निष्ठा अपने आप आ जाती है। सत्य निष्ठा और धर्म निष्ठा स्वतः आ जाती है, उसे बुलाना नहीं पड़ता। तो इसके लिए सर्वप्रथम इष्ट निष्ठा, गुरु निष्ठा, ग्रंथ निष्ठा होनी चाहिए। धर्म और सत्य निष्ठा स्वतः आ जाती है, उसे बुलाना नहीं पड़ता है।